नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई मेरे साथ जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें हमने आपको कितने सवालों को कंप्लीट करा दिया था? 20 सवाल तक। तो आज की सभा में एक सवाल कंप्लीट करेंगे, सवाल नंबर 21 को। 21वां बहुत ही लेंथी सवाल है मेरे साथियों, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 21वां क्या कहता है? तो सवाल नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21वां। तो देखिए भाई, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से सवाल नंबर 21 को पकड़ कर लाते हैं और इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। समाकलन क्या है? समाकलन x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब क्या करते हैं भाई, न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण दिया हुआ है। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है बिल्कुल। x प्लस 2। तो इस x प्लस 2 को हम क्या मानेंगे? बराबर a डी बाई डी एक्स। अवकलन किसका करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण प्लस b। तो मान लेते हैं x प्लस 2 को क्या मानते हैं? a डी बाई डी एक्स द्विघात समीकरण प्लस b। तो देखिएगा भाई, ये a तथा b क्या है? ये हमारी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू बराबर a डी बाई डी एक्स। कितना भाई? डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 प्लस b। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो भाई x प्लस 2 बराबर, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे। जब पावर को आगे लाएंगे तो इसकी x की पावर कितनी बचेगी? 0। और जिसकी पावर 0 बचती है उसका मान नो, यहाँ पर x पावर 2 है। जब पावर को आगे लाएंगे तो इसकी पावर 1 बचेगी, यानी कि हमारा जो आएगा अवकलन वो आएगा भाई a 2x। यहाँ पर अचर राशि, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है भाई। तो 2x, x का अवकलन पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक कम करेंगे, x की पावर कितनी बचेगी? 0। और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1। कितना हो जाता है? 1। तो आंसर आएगा 2x प्लस 2। अचर राशि, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि, फिर मान इसका कितना जाएगा? 0। कितना आएगा भाई? इसका मान तो आएगा हमारा 0। तो प्लस b। अगर अवकलन में अचर अकेला आ जाए ना तो इसका मान 0 हो जाता है, परंतु समाकलन में चर गुना हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इसको ध्यान जरूर रखें। तो भैया देखिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू a 2x प्लस 2। कितना हो गया? 2x प्लस 2 प्लस b। अब a तथा b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। कैसे फाइंड आउट होगी? तो ऐसे फाइंड आउट होगी भाई, x प्लस 2 इज इक्वल टू, इस a को आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोनों पदों से a मल्टीप्लाई होगा। तो भैया 2ax प्लस में 2a प्लस b। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं है, दोनों पक्षों में, कौन से पक्षों में? दोनों पक्षों में x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने के बाद हमारे पास a तथा b का मान इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे या इजीली हम ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो भाई कैसे ज्ञात करेंगे। 2a इज इक्वल टू 2a x, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का गुणांक केवल और केवल कुछ नहीं है, तो गुणांक हम क्या मान लेते हैं? 1। जब गुणा में कुछ नहीं होता तो उसका गुणांक हम क्या मानते हैं? 1। तो 2a बराबर 1। तो a बराबर 1/2। कितना आ गया? a की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। अब इसके बाद क्या करते हैं? 2a प्लस b। 2a प्लस b का अचर है इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में अचर क्या है? 2। तो राइट हैंड साइड में 2a प्लस b। तो 2a प्लस b का जो मान है वो कितना आएगा बताओ? तो 2a प्लस b का मान आएगा, वो आएगा 2। तो 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। a का क्या मान आया है? a का हमने क्या मान फाइंड आउट किया है? a की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो क्या फाइंड आउट की है? 1/2। तो a का मान यहाँ पर रख दे तो क्या b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट नहीं हो सकती? बिल्कुल इजीली फाइंड आउट हो सकती है। तो a का मान हम यहाँ पर रखेंगे 2। 1/2 प्लस b बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस b बराबर 2। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू आएगी भाई 1। अरे कितनी आएगी b की वैल्यू? 1।
ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी की फाइंड आउट कर ली। अब ए तथा बी का मान हम इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। तो ए तथा बी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे भैया। तो ए तथा बी का मान क्या आएगा, देखो इधर x प्लस 2 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 1/2, 2x प्लस 2, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए 1, तो 1 लिख देते हैं भैया। तो ये हमने लिख दी 1। तो हमारा जो x प्लस 2 का क्या मान आया है, जो हमें चाहिए, रेखीय समीकरण को हटाना तो पड़ेगा। तो x प्लस 2 का क्या मान आया है 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 प्लस 1। बात खत्म यहीं पर। अब क्या करते हैं भैया, बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो एक बात इसमें थोड़ी सी बोल देते हैं, सपना बहुत बड़ा है, बोर्ड जरूर छोटा है मेरे साथियों, परंतु सपना तो बहुत ऊंचा है। यानी कि एक और बात, स्टार्ट स्मॉल, यानी कि थोड़ा काम शुरू करें, बट थिंक बिग, बड़ा सोचें कि मेरे को वहां पर जाना, कहां पर जाना, बहुत ही ऊंचा जाना, बहुत ही बड़ा। छोटा जरूर काम शुरू करें, थोड़ा शुरू करें, परंतु जाए कहां पर, जाने कहां सोचे, बहुत ही जम के, जहां पर पैसे जैसी चीज की तो कोई वैल्यू ही नहीं हो मेरे साथियों। तो अब अगला है, सॉरी अगला नहीं, मतलब इसी को भी कंप्लीट करना है। तो कौन से स्टेप को आपको मिटाना चाहिए, इन स्टेपों को हमें मिटा देना चाहिए। तो भैया x प्लस 2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी, 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 प्लस 1। तो हम इसे रख देते हैं यहाँ पर, समाकलन करेंगे उसके पश्चात 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 dx। आप क्या करते हैं बताओ, आप कुछ नहीं करते, अब तो सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, सेपरेट। और जैसे सेपरेट करोगे 1/2, फिर वही बात, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो यहाँ पर भी बाहर ही तो आएगी, ये थोड़ी ना अंदर आएगी, तो यहाँ पर भी बाहर, तो कहाँ आ जाएगी 1/2 हमारी बाहर आ गई। 1/2 बाहर, समाकलन 2x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। इसके बाद क्या बचा भाई, इसके बाद क्या बचा 1 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। तो हमने क्या लिख दिया, 1 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आई हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा भाई। इसे क्या मानेंगे I1 और इसे क्या मानेंगे भाई I2, इसे I1 और इसे I2, और अलग अलग इनका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो I बराबर हमारा देखना, I बराबर कितना आएगा 1/2 I1 प्लस I2। I1 की मान फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। I1 का क्या मान आएगा, समाकलन 1 नहीं 2x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। अब जैसे ही हम एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ भी प्रतिस्थापित करेंगे, हमें क्या 2x प्लस 2 प्राप्त नहीं हो जाएगा, जो आपको अंश में दिख रहा है, प्राप्त होगा या नहीं हो जाएगा मेरे साथियों। कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि वाला, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 को क्या मानते हैं t, पावर को आगे लाओ और पावर में से 1 घटाओ, वही सब कुछ सिस्टम। तो 2x प्लस 2 अवकलन किसके सापेक्ष किया है, अवकलन हमने सापेक्ष किया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष। तो हमारे पास क्या आएगा dt बाई dx, और 2x प्लस 2 dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी dt, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मेरे साथियों फिर इनको इरेज कर ही देते हैं, इस सवाल को एकदम फिनिश कर ही देते हैं भैया। तो देखो यार 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू समाकलन dt, कितना आ जाएगा समाकलन dt भाई, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 के स्थान पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t सब्स्टिट्यूट किया है। तो हम क्या करते हैं पूरे t लिखते हैं, अंडर रूट t, और 1000 बार 500 बार लाख बार मेरे साथियों 1500 बार आपको बताया हुआ है कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन है वह मेरे साथियों 2√x होता है। अब x के स्थान पर t है, तो इसका इंटीग्रेशन 2√t नहीं होगा, ये थोड़ी कोई चेंज हो जाएगा, चर ही तो चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई 1/√t का जो इंटीग्रेशन है वो 2√t आएगा, कितना आएगा 2√t प्लस
C1। भाई I1 है तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन अचर C1 ले लिया। अब रूट टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया भाई? टी मेरे साथियों हमने सब्स्टिट्यूट किया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 के स्थान पर। तो टी का हम क्या मान रखते हैं? पुनः मान रखते हैं। देखो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। कोई दिक्कत? I1 का मान हमारा आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना भैया I2 का मान। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या पूर्ण वर्ग बनाने के पश्चात क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और फिर 6 फॉर्मूले में साथ उनमें से कोई ना कोई सा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, इजीली हमारा समाकलन हो जाएगा। तो देख लेते हैं इधर की तरफ। तो I2 का मान क्या आता है? इधर की तरफ देखते हैं भैया I2 का मान। यहां पर देखिएगा I2 बराबर में समाकलन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 dx पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है भाई? पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है? जो एक्स स्क्वायर है उसका तो क्या लिखते हैं x, और x का अचर जो x का गुणांक है ना उसका क्या लिखते हैं? आधा। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2। अरे 2 दिखा है ना भैया, 2। और तो 2 का आधा सभी को पता है, सभी जानते हैं, गरीब से गरीब स्टूडेंट जानते हैं मेरे साथियों कि 2 का जो आधा है वो 1 ही होता है। तो इसे हम पूर्ण वर्ग बना देते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1। प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे मेरे साथियों, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। प्लस स्क्वायर प्लस 3। अब थोड़ा सा देखें, प्लस 1 आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर खोलते हैं तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है? एक एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे साथियों। तो इस एक को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, और एक को हटाने के लिए हम एक का वर्ग का माइनस करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1 बाई अंडर रूट और मेरे साथियों अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर। अब क्या है? इस x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं? t। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन जाएगा। और मुझे तो पता है मेरे साथियों कौन सा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा हमारा 1 अपॉन समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मोड में x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस c। अब c के स्थान पर हम यहाँ c2 ले लेंगे क्योंकि हमने I2 का समाकलन हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इधर की तरफ समाकलन 1 बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या आएगा समाकलन? जो समाकलन आएगा वो आएगा लॉग टी प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर प्लस C2। और टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया? बस इतना सा बता दीजिए मेरे साथियों। तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया भैया x प्लस 1 के स्थान पर। तो पुनः x प्लस 1 का मान रख देते हैं इधर की तरफ। तो log x प्लस 1, और यहां पर जब x t का मान हम x प्लस 1 लिखेंगे तो हमारा हमने किसको पूर्ण वर्ग बनाया है वही लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 को। तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 मोड में प्लस c। बस अब i इसमें वैल्यू रख देंगे और क्या फाइनल आंसर आएगा इधर की तरफ देख लेते हैं भैया। तो आंसर जो आएगा पीडीएफ नोट्स किसमें मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए। तो देखो भैया I1 का जो मान है वो क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। I2 की वैल्यू क्या है? I2 की वैल्यू हमारी लॉग मोड में x प्लस 1 फिर प्लस में अंडर रूट, कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 प्लस C2, यहाँ पर C1। 2 से 2 कैंसिल, I को जो मान है वो आएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 प्लस लॉग मोड में x प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। यही इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर है मेरे साथियों। तो भैया फिर एक बात, जब सपना लोगों की सोच से, लोगों की औकात से बाहर होता है ना भैया, तो मेरे साथी सभी
उस सपने का क्या उड़ाते हैं, बस मजाक उड़ाते हैं मेरे साथियों। और जिस दिन हम सफलता प्राप्त कर लेंगे ना, जो मजाक उड़ा रहे हैं मेरे साथियों, वही हमें क्या ठोकेंगे भैया, सलाम ठोकेंगे। और हम उन्हें मुड़कर भी नहीं देखेंगे मेरे साथियों। इसलिए जम के मेहनत करते रहे। ये जो 18 से 25 साल की एज है भैया, मेहनत करने के लिए जम के एकदम रगड़ दो अपने आप को यार। क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं मतलब क्या नहीं पा सकते आप इस एज में। जो चाहे ना, जो चाहे वो पा सकते हैं मेरे साथियों। आई लाइक ऑल ऑफ यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।